ये मूल निवासी जागेगा और चोर लुटेरा भागेगा। ये विषमतावादी का जो चोर लुटेरा है, ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर हमें विचलित करने का जो काम, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है कि आपके सीने में वो उबाल चलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही आपके सीने में वो आग जलनी चाहिए। साथियों, ये क्रांतिकारी मैदान हमें हमारे पुरखों की वो यादें दिला रहा है। वक्त बहुत कम है, बातें बहुत ज्यादा हैं। अभी हमारे पूर्व सभी साथियों ने बहुत सारी बातें कह डाली, बहुत कम बातें बची हैं जो कहने की है। शेष हमारे मुखिया आपको बताएंगे। कुछ चंद बातें मुझे कहनी थी, वैसे मैं मान रहा था कि मेरा अवसर गया, लेकिन मंच ने मुझे दूसरा अवसर दे दिया 5 मिनट के लिए। और तो चूंकि हम क्रांति बीजों की उपज है और तथाकथित आजादी के 73 साल के बाद हमने क्रांति का जो पौधा तैयार करना चाहिए वो तैयार नहीं किया। उसकी वजह ये रही कि हम परंपरावादी बने रहे, और क्रांति हमेशा परिवर्तन की मांग करती है। मतलब हमें परंपरावादी नहीं, परिवर्तनवादी बनना चाहिए। और उस आधार पर भारतीय संविधान क्रांति का एक मार्ग है, और उस संविधान को 100% लागू करने का संकल्प लेकर के हम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक नाम की इस राजनीतिक पार्टी के माध्यम से इस क्रांतिकारी मैदान में आज हाजिर है। और ये पूरी टीम, और उस टीम के आप भी एक पार्ट हो। ये टीम इस मकसद के लिए कि ये विषमतावादी जो ब्राह्मणी साम्राज्य बृहद्रथ की हत्या के बाद इस देश में स्थापित हुआ है, इसको समूल नष्ट करना है। और नष्ट करने के लिए सिर्फ एक ही दवाई है कि मूल निवासी नाम का टेबल आपको खाना है, और अपने घर परिवार भाई रिश्तेदार सबको भी खिलाना है। और तभी ये मूल निवासी जागेगा और चोर लुटेरा भागेगा। ये विषमतावादी का जो चोर लुटेरा है, ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर हमें विचलित करने का जो काम, आपको ये बात जो सीए हमारे अभी वरिष्ठ साथी आदरणीय दयाराम जी ने कही कि ये डराया जा रहा है, कारण क्या है? ये मुट्ठी भर लोग ये जान चुके हैं कि हम जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से हमारा जाना लगभग तय हो चुका है साथियों। और वो इसलिए कि बकार खो दिया है जिसने, मर गया समझो। बकार खो दिया जिसने, मर गया समझो। फितरते गैरत से वह निकल नहीं सकता। गिरते हैं जो लोग ठोकर खाकर, वो संभल भी सकते हैं, लेकिन नीयत से गिरकर कोई संभल नहीं सकता। नीयत से गिरकर कोई संभल नहीं सकता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि वो गंदी नीयत के लोग हैं, और नीयत ठीक करना आपके हाथ में है। कैसे है? ये उंगली में वो ताकत है, संविधान के माध्यम से वो ताकत मिली हुई है कि इस उंगली का सही उपयोग यदि करो तो उनकी नीयत ठीक की जा सकती है। और ये चेतना रैली इसीलिए आप सबने चेतना रैली लाने के लिए ये रखी गई है। ये कास्ट की आइडेंटिटी हमें कष्ट दे रही है, तो यदि कष्ट खत्म करना है तो हमें क्या करना चाहिए? ये जवाब मैं आपकी तरफ से पूछना चाह रहा हूं। आपकी तरफ से ये आवाज आनी चाहिए कि कास्ट है इसीलिए कष्ट है, और यदि कष्ट खत्म
करना है तो कास्ट खत्म करना पड़ेगा। और उसके लिए केवल और केवल एक ही पहचान है और वो है मूल निवासी। और शायर इकबाल ये कहते हैं कि बुलबुल के परों में बाज का परवाज नहीं होता, बुलबुल के परों में बाज का परवाज नहीं होता, बिखरे हुए लोगों का कभी राज नहीं होता, सर झुकाकर चलने की आदत पड़ गई है जिनकी, उनके सिरों में कभी ताज नहीं होता, उनके सिरों में कभी ताज नहीं होता। साथियों, ताज पहनने की तैयारी है या नहीं है? यदि है तो सीना तान कर चलने की आदत डालो, और जिस दिन सीना तान कर चलोगे ताज आपके सिर पर रुकेगा। अन्यथा इधर ताज मिले थे, यूपी और बिहार वो उदाहरण है, लेकिन वो ताज बचे नहीं। और कारण यह है कि हमने सीना तान कर चलना नहीं सीखा था। साथियों, बातें बहुत ज्यादा है, मैं हमारे वरिष्ठ साथियों को सुनना है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ अंतिम में ये संदेश, हमारे पुरखों का तूफान बहुत सारे आएंगे, आते रहेंगे, क्योंकि हम उन क्रांतिकारी पुरखों की औलादे हैं, और उन क्रांतिकारी पुरखों की औलादों को हमारा किसान, मजदूर, कहीं भी बिछड़ा हुआ आदमी, क्योंकि हम बिछड़े हैं इसीलिए पिछड़े हैं। बात समझ में आ रही है? बिछड़े हैं इसीलिए पिछड़े हैं, और जिस दिन एकजुट हो जाएंगे उसी दिन अगड़े हो जाएंगे। और अगड़े करने का मतलब किसी को पैर मार के पीछे नहीं करने का, किसी को पैर मार के पीछे नहीं करने का, कंपटीशन के दौड़ में आगे निकलना है। और मैं इस उम्मीद के साथ कि आप दौड़ कर आगे जाओगे, इसी उम्मीद के साथ तूफान भी आएगा तो आप उसका सामना करते हुए आगे निकलोगे। तो समुद्र ने जीत की है, समुद्र ने जीत की है। समुद्र में तूफान लाने की तो आपको भी ये जिद करनी पड़ेगी कि मैंने भी ये जिद की है तूफान में नाव चलाने की, तूफान में नाव चलाने की। और वो नाव आप चलाकर इधर आए हो, कठिन परिस्थितियों में इधर आए हो, ये इसका प्रमाण है। और आगे भी आप करोगे, और जब करोगे तो ये पूरा मैदान, केवल ये इतना घिरा हुआ है इतना ही नहीं, ये पूरा गांधी मैदान भरा हुआ होगा। यहां तक की जगह भी लोगों को खड़े होने की नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप सबको साधुवाद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय